हमदो नात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। कारी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ कुछ सूरतें तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक जो कुछ भी है ये अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है। ये जैसे उतरा है वैसे ही किताब की सूरत इख्तियार किया इस कलाम ने। इसमें कोई लफ्ज भी आगे पीछे नहीं है, जैसे उतारा गया वैसे तहरीर है। इसे कुरान कहते हैं। कुरान के अलावा अल्लाह का ही कलाम है, मगर है कलाम खुदा का, बयान है मुस्तफा का। उसे हदीसे कुदसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान तो वो हुआ जैसे अल्लाह ने भेजा वैसे ही उसको लिख दिया गया, ये है कुरान। और हदीसे कुदसी फरमान तो खुदा का है, मगर बयान हुजूर का, उसको आसान लफ्जों में हुजूर ने अवामुन्नास तक पहुंचा दिया। अगर कोई मुश्किल अल्फाज थे तो उनको आसान करके, मगर कुरान जैसे आया वैसे। हदीस कुदसी हुजूर ने आसान लफ्जों में तशरीह करके बता दी, वो है हदीस कुदसी। अब हुजूर का फेल अमल ये हदीस है, कौली फेली तकरीरी। ये हदीस की 3 अक़साम है। ये है हदीस। अब हदीस के बाद उसी दौर में, क्योंकि अरबी में ही हुजूर की सिफ़तो सना लिखी गई, हुजूर की बारगाह में शुआरा ने अशार कहे, तो उसके लिए किसी एक लफ्ज का इंतखाब करना था ताकि कुरान कुरान रहे, हदीस कुदसी रहे, हदीस पाक रहे। कहीं ये सारी चीजें आपस में जम ना हो जाएं, मिल ना जाएं, उन्वान चाहिए था। तो उस दौर में जो हुजूर की सिफ़तो सना लिखी गई, उसके लिए जो लफ्ज मुख्तस किया गया वो करने वाले हैं मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, जिनके बारे में हुजूर का फरमान अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा। और मेरे आका प्यारे अली ने हुजूर की सिफ़तो सना के लिए जो लफ्ज मुख्तस किया उसको नात कहते हैं। अब मैं अपने मौजू तक पहुंच चुका, उसे नात कहते हैं। हुजूर के हुस्न और जमाल का तज़किरा, हुजूर की किरदार की बातें, हुजूर की गुफ्तार की बातें, हुजूर के चलने की बातें, हुजूर के उठने की बातें, हुजूर के बैठने की बातें, हुजूर की चादर का जिक्र, हुजूर की कमली का जिक्र, हुजूर की जुल्फों का तज़किरा, ये सब कुछ मेरे हुजूर की नात है। और नात लिखने वालों को हुजूर के ज़ाहरी जमाने में 35 से 40 सहाबा, जिनमें 4 खुलफा, फिर हजरत काब, हजरत हस्सान बिन साबित,
खवातीन में सैयदा कायनात हमारी अम्मा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये तकरीबन 40 हस्तियां मौजूद। फिर हुजूर के विसाल के बाद 100 के करीब और सहाबा जो हुजूर की नात लिखते रहे। अब हुजूर के ज़ाहरी जमाने में मस्जिद नबवी में मिंबर सजाया गया। हुजूर की सदारत, सहाबा की क़यादत, सियादत, सरपरस्ती, निगरानी और नात पढ़ने के लिए हुजूर की सिफ़्तो सना बयान करने के लिए खुद हुजूर ने जिसकी ड्यूटी लगाई, उसकी 6 पुश्तें शायर थी। अरब में उन जैसा कोई शायर नहीं था। उनके लिखे हुए अशार खाने काबे की दीवारों के साथ लटके रहते। किसी की जरूरत नहीं हुआ करती थी कि इनके मुकाबले में कोई अपने अशार लेके आता। मगर जब अल्लाह का कलाम आया है तो इसकी सूरह कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, 3 आयात के ऊपर मुश्तमिल, ये हुजूर के हुक्म के मुताबिक लिखी गई और इसे काबे दरवाजे के सामने लटका दिया गया। ये वही घर था कि जिसके लिखे हुए अशार जब दीवारों पे लटके हुए थे तो इन्होंने अपने कलाम उतारने शुरू कर दिए और वहां कहा कि ये कलाम किसी बंदे का नहीं, ये कलाम किसी बंदे का नहीं है, ये कलाम उसी खालिक का है जिसके बारे में हुजूर चर्चे फरमा रहे। अब मेरे आका ने उसी घराने के शायर को अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा, उठाया, मिंबर पे चढ़ा के कहा कि ए हसन, मुझे मेरी नात सुन। ये घराना था हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह गिरामी कद्र। सनाखानों के लिए खुद हुजूर ने दुआ फरमाई है, खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है और अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने कहा था, हसन मैं तुझे कभी मुआफ ना करती अगर तू मेरे मोहम्मद का नात खान ना होता। ये वाकया सूरा नूर के ज़हूर से पहले का जो वाकफियत रखते हैं उनके लिए, और हसन ने भी उसमें शामिल थे। बाहर के वो एक ला इल्मी थी, उसका इल्म नहीं था। तो मैं जो जुमला देना चाहता था वो यही कि अम्मा आयशा सदीका ने फरमाया था कि तू मेरे मोहम्मद का, मेरे प्यारे आका का नात खान ना होता तो मैं तुम्हें मुआफ न करता। तो सना खानों में ये भी एक नाम रखते हैं। मिंबर पे चढ़ गए, हुजूर का हुक्म था। अब हुजूर सामने तशरीफ रखे, दाएं बाएं से आबा है। दरबार रिसालत में कैसी वो घड़ी होगी। अभी मस्जिद है, ये मिंबर सजा हुआ है, नात खान है, ना वो मस्जिद है, ना वो मिंबर है, ना वो हम हैं, कुछ भी नहीं है, सारा तसव्वुर ही है। मगर क्या आलम होगा कि जब मस्जिद भी मस्जिद नबवी होगी, भी हुजूर का मिंबर होगा, सदारत भी खुद हुजूर की होगी और दाएं बाएं सहाबा खुद मौजूद होंगे। और अभी तसव्वुर में जिक्र किया जाए तो दीवाने झूम जाते हैं। तब क्या आलम होगा जब चेहरा भी सामने होगा। दरबार रिसालत में कैसी वो घड़ी होगी। हसन ने मिंबर पे जब नात पढ़ी होगी और अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे,
अबू बकर उमर होंगे, उस्मान और अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। अगर चादरों से हाथ निकाल सकते हो तो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। थोड़ी सी देर लगेगी हाथ निकालते हुए, अभी सारे निकले नहीं, तो जरा थोड़ा सा तैयारी कर ले, स्टार्ट ले ले, ताकि मेरे जुमले को आप फिर जरा सुन भी ले। उठाओ जरा आप दोनों हाथ, माशाअल्लाह, ऐसे नहीं, जरा ऐसे हाथ बुलंद होने चाहिए। अब बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। वह अक्सनु मिन कलम तरकतु ऐनी, वो नात जो पढ़ी गई और कमाल पढ़ी गई। वो अक्सनु मिन कलम तरकतु ऐनी, वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुगर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अब इसका तर्जुमा, आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, मेरे आका जैसा कोई सोहना कोई नहीं बनाया ही नहीं। हाँ? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। प्यारे आका अल्लाह ने, प्यारे आका किसी मां ने आज तक आप जैसा सोहना जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया, गोया कि ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। अब ये नात का सिलसिला रुका नहीं, कोई ये ना समझे कि ये उधर की बात थी उधर ही खत्म नहीं। मेरे हुजूर सहाबा को जो नात कहते रहे, उनको नवाजते रहे। हजरत काब को चादर दी, 12,000 दिनार की ये चादर मुल्क शाम से लेके आए। ये चादर हुजूर ने, हुजूर को तोहफे में मिली, हुजूर ने ये तोहफा हजरत काब को दिया। और इसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। गिरामी कदर फिर असहाब के बाद इमामत का सिलसिला जब चला तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुजूर की नात कही। बात और आगे बढ़ी तो फिका के इमामों ने, इमाम मालिक ने हुजूर की नात कही। बात और आगे बढ़ी तो हुजूर के विशाल से 600 साल बाद मुल्क शाम के अंदर रहने वाले एक शरफुद्दीन, जिसे इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, जिन्होंने 163 अशार हुजूर की बारगाह में मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अबादा, ये अशार जब कहे तो हुजूर तशरीफ लाए। फालज के मर्ज में मुब्तला थे इमाम शरफुद्दीन। हुजूर ने दस्ते शिफा बढ़ाया, शिफा भी दी, दुआ भी दी, दवा भी दी और सेहत भी। फालज खत्म हो गया। खड़े होके हुजूर की बारगाह में कलाम पेश किया। हुजूर ने जाते हुए चादर तोहफे में अता फरमाई। जब सुबह उठे तो मर्ज जा चुका था। जो चादर ख्वाब में मिली थी वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो इमाम शरफुद्दीन के बाद हजरत अब्दुर रहमान जामी 650 साल बाद हुजूर के विशाल के आपको जियारत नसीब हुई। उसके बाद हजरत शेख सादी शराजी, आपने हुजूर की नात कही। बलगल उलाब कमाले कशफत तुजाब जमाले हसनत जमीओ खिसाले। लाम के ऊपर 3 जुमले लिखे जिसमें कमाल, खिसाल, जमाल, ये 3 लफ्ज। जमाल ये काफिया भी है, रदीफ भी है। बड़ा मुश्किल होता है शायर के लिए कि एक ही लफ्ज हो, वो काफिया भी हो, रदीफ भी हो। एक ही लफ्ज बामायनी चाहिए था।
जो पूरा नहीं हो रहा, परेशान कि एक लफ्ज चाहिए जो बामायनी हो और उसके आखिर में लाम हो और मेरी बात पूरी हो सके। 3 महीने गुजरे, बात बन नहीं रही और 3 महीनों में दिन को रोजे रखते रहे, रात को सजदे करते रहे। एक दिन आंख लगी तो हुजूर तशरीफ ले आए। मैं बता रहा हूं कि हुजूर का जिक्र करने से हुजूर की आमद होती है। सच्चे दिल से पुकारा जाए तो हुजूर आज भी तशरीफ लाते। हुजूर ने पूछा, हाँ क्या बात है, परेशान क्यों? कहा कि मैंने 3 मिसरे लिखे हैं आपकी शान में और चौथा पूरा नहीं होता, जिसके आखिर में लाम चाहिए और लफ्ज भी बामायनी हो, रदीफ भी हो, काफिया भी हो। हुजूर ने कहा पढ़ो। कहते हैं बलगल उलाब कमाल ही। अब मुझे नहीं पता कि कौन सुभान अल्लाह कहे, कौन मेरे साथ कहे, मैं बहुत आसान करके पढ़ रहा हूं। कहा बलगल उलाब कमाल ही कशफत जाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। लाम चाहिए, एक लफ्ज चाहिए। कहा जी हुजूर। कहा लिखो। आका क्या? कहा सल्लू अलैहि व आलिही व आलिही। पता चल गया कि जो मांगो हुजूर अता फरमाते हैं। बात और आगे बढ़ी, आला हजरत की बात करूं, इससे भी आगे बढ़ूं। उसी दौर में बल्कि एक ऐसी हस्ती, ये गोलड़ा शरीफ है और गोलड़े में रहने वाला एक सैयद जिसको हजरत पीर मेहर अली शाह साहब कहते। और जब भी ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगे तो पीर मेहर अली शाह साहब को याद किया जाता है, जिसने आंखों में आंखें डाल के कहा था कि तुम बात लिखने की करते हो, आज लिखेंगे जरूर, मगर जैसे मैं चाहूंगा वैसे मैं अपनी कलम रखूंगा, तू अपनी कलम रख। मैं भी कागज रखता हूं, तू भी कागज रख। जिसकी कलम उठकर खुद लिखे। याद है वाकया आपको? ताजदार खत्म नबूवत। नहीं ऐसा नहीं यार, हर सदी में कोई न कोई मरते मुजाहिद अल्लाह की तरफ से आता है और वो फिर हुजूर की नबूवत का जैसे पहरा देता है, ये पहरे रब लगवाता है। और दौरे हाजिर में जो हस्ती आई है, उस हस्ती को जिन्होंने खत्म नबूवत का नारा गजवज के लगाया है, उस हस्ती को हजरत अमीर अल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। कभी मेहर अली आता है। सुभान अल्लाह बोलोगे? कब बोलोगे यार? उठाओ जरा दोनों हाथ और मिलकर आवाज आनी चाहिए। कभी अली का बेटा आता है, कभी हुसैन का खादिम आता है। अल्लाह अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहीं कम है आवाज, जरा मिलके दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए, हाथ नीचे न रहे, मिलके कहिए लब्बैक लब्बैक। शाबाश। कम है आवाज, तुझे हुजूर के नाम का वास्ता देता हूं। उठा जरा दोनों हाथ मिलके लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आखिरी बात पीर मेहर अली शाह साहब। मैंने कहा ना ये नात लिखने वाले अब हमरा की वादी मदीने जा रहे थे, हमरा में ठहर गए, आंख लग गई, हुजूर तशरीफ ले आए। खुशबू से पता चल गया कि कोई और नहीं है, हुजूर ही हैं। फिर कदमों में गिरे, मेरे आका को 3 बार पुकारा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने जवाब ना दिया। पीर मेहर अली शाह साहब कहते मुझे यकीन हो गया कि अब अगर जवाब नहीं आया तो मतलब कोई और नहीं, हुजूर ही है, हुजूर ही है। अर्ज की आका मुझसे नाराज क्यों?
जरा रुख से पर्दा हटाइए, जरा दीदार करवाइए। हुजूर ने फरमाया मेरा पुत्र हो मेरी सुन्नतें छोड़ रहा है, इशा की गैर वक्ता सुन्नतें पहली बार छोड़ी। कहा आइंदा से नहीं हो, बस रुख से निकाब हटाइए। जैसे ही हुजूर ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बोलना जरूर, जिस पर पूरा कलाम पीर मेहर अली ने लिख दिया। चेहरा देख के जो पहला लफ्ज कहा वो था सुभान अल्लाह। बस देखते रहे, जो जो देखा वो लिखा। फिर हमरा से मदीने गए, वहां जो हुआ वो लिखा। फिर मदीने से घर आए, बच्चों में बैठे बच्चे रो रहे, बाबा आप जब से आए हैं आंसू क्यों बहा रहे, हमें कुछ बताइए। पीर साहब ने बताया कि आज सिख मित्रां दी वधेरी। सिख कहते याद को, तांग को, मोहब्बत को, तड़प को, कशिश को, दूरी को, जुदाई को, फिराक को, विशाल को। कहा किससे दूरी, कहा नाना से। हुआ क्या, मैं हमरा था तो हुजूर आए। कहा फिर हमें भी बताइए वो चेहरा कैसे, वो हमरा की रात कैसी, वो वादी कैसी, वो जुल्फे कैसी, वो हाथ कैसे। हुजूर मुस्कुराए तो होंठ कैसे, दांत कैसे, सब बताइए ना। आप बता रहे आखिरी हाजिरी। कहा अतईफ शरा मिन तलअतही व शज़्बु बदा मिन वफरतही फशकरतुहु ना नज़रतही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, ओदे हथ मुहार ज़मानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है, ऐथे गुम अकले इंसानी है, मुखचंद बदल शाशानी है। एक मिनट के लिए हाथ उठा सकते हो तो तुझे हुजूर के हुस्न जमाल का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे न रखना। कहा अतईफ शरा मिन तलअतही व शज़्बु बदा मिन वफरतही फसकरतुहु ना मिन नज़रतही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, ओदे हथ मुहार ज़बानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है, ऐथे गुम अगले इंसानी है। बच्चे बच्चे को याद है, सारे कहिए मुखचंद बदल शाशानी है, मथे चमके दांत नुरानी है, काली जुल्फ की आंख मस्तानी है, महमूर अखी हिन बद भरिया, इनु हस्ती दा उनवाना खा, रब सच्चे दी बुरहाना खा, क्या अखियां दा कुराना खा। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, उठाओ हाथ और बोलो इस सूरत नू में जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मशाना खा, जिस शान तो शाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना, और ऊंची कहिए जरा। मुखचंद बदर, जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। पहले दिन के चांद को हिलाल कहते, हिलाल कहते। चांद बड़ा हो जाए तो कमर कहते, और जब 14वीं का चांद हो तो उसे बदर कहते हैं। मुखचंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाख नुरानी है। कहा कद कैसा, टोर कैसी, कहा कामत मौजू ते टोर हसी, माजाग नजर व शम्स जबी, जिन्नू वेख्या आवे रब ते यकीन। ऐ सूरत है बेसूरत थी, इस सूरत नू में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जाना खा के जान जहाना खा। फिर क्या हुआ, कहा फिर हमरा से मैं मदीने आ गया, जैसे कलाम लिखा गया मैं वैसे पढ़ रहा हूं, मदीने आ गया। फिर कहा मैंने जब तवाफ शुरू किया मैं तो पहले ही रो रहा था। हुजूर की जुदाई, वो चेहरा, मक्ते से कबल आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मैं तो पहले ही आंसू बहा। मेरे दाएं वाला, बाएं, आगे पीछे सारे रो रहे।
मैंने भी हाथ जोड़ के हजूर की जाली के सामने ये कह दिया, इन्ना सिख दिया थे, इन्ना सिख दिया थे, कुर लाउन दिया थे, इन्ना मुड़ मुड़ झातियां पाउन दिया थे। शाला वत आवन जी ओ घड़ियां की जिन्नो बशर की शाहो गदा दिखी जिसवी नसीर ओ शान खुदा उठे होश ते मुंह बोल उठा सुभान अल्लाह सुभान। मां अजमलका मां अहसनका मां अकमलका किथे मेहरे अली। हाय हाय किथे तेरी सना कोई मिसल ना ढोलन दी चुप कर मेहरे अली। इथे जा नहीं बोलन दी। आओ गिरामी कदर, क्या बात है। ये नात का सिलसिला पीर मेहर अली शाह साहब, और ये चलता रहे जब तक दम में दम रहेगा, हुजूर का जिक्र होता रहेगा, होता रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मां अजमलका मां अहसनका मां अकमलका किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किथे जाड़ियां। मैं सदा दे रहा हूं। ननकाना साहब से तशरीफ लाए हुए सना खां, मेरे इल्म में ये था कि अभी मुझे एक सना खान जो मुकामी तौर पे लिखा है उसको दावत देनी है, और मैं वो देख ही रहा था, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मगर शहबाज भाई ने मेरे कान में तब बताया जब बात कहीं आगे निकल चुकी थी कि मैंने ही पढ़ना है, मेरे से ही आगाज करना है। तो मैं अपने भाई मोहतरम मोहम्मद शहबाज सुल्तानी साहब, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, खूबसूरत आवाज रखते हैं, और खालिद हसनैन खालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका फैजान भी आपके पास यकीनन किसी न किसी हवाले से, शागिर्दी के हवाले से मुंतकिल हुआ है। मैं मुल्तमिस हूँ, बिस्मिल्लाह करें आप वही नारा जो नारा लगता रहेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक